हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अम्ब्रेला कुर्ती और ट्राउज़र की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो मैंने इसके लिए 1.5 मीटर फैब्रिक लिया था। जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो आधा मीटर था और ट्राउज़र के लिए 1 मीटर। तो मैंने सबसे पहले इसकी लेंथ चेक की है, तो आप देख सकते हैं 39 इंच है और सेम पैटर्न है। इधर भी 36 इंच इधर था। ठीक है, तो अब हम इस फैब्रिक को सर्कल फैब्रिक में फोल्ड करेंगे, जैसे कि इस तरह से हमें जो सर्कल कुर्ती को निकालना है। तो मैंने दोनों साइड से पकड़ के इसको इस तरह से बिछा लिया है। अब मैं इंच टेप से इसका मार्क करूँगी। तो 16.5 इंच इधर था, 16.5 इंच इधर और 16.5 इंच इधर। तो चौकोर एक सा था, तो मैंने यहाँ पे मार्क किया है 16.5 इंच पे। उसके बाद दूसरी साइड भी मैं 16.5 इंच पे लिया है। इस तरह से मुझे राउंड शेप में मार्क करते चले जाना है 16.5 इंच पे। इस तरह से राउंड शेप करना है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। इस तरह से मार्क करके इसको डीप करना है। ये देखिए, मैंने अब इसको डीप कर लिया है। बहुत सिंपल कटिंग है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इस कुर्ती को बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो यहाँ हम कटिंग करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं और भी किड्स वीडियो लेकर आती हूँ यहाँ पे। और नई वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको बेसिक कोर्स करना है सिलाई का तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो मैंने इस कुर्ती को कटिंग वहीं बताई है। तो अब मैं नेक मार्क कर रही हूँ। तो मैंने बैक नेक मार्क किया है 2 इंच और नीचे डीप 1 इंच किया है। अब मैं फ्रंट नेक करूँगी, तो मैंने फ्रंट भी 2 लिया है और नीचे 3 इंच लिया है। इस तरह से हमें दोनों नेक के लिए मार्क कर देना है। ये मेरा बैक है। अब मैं फ्रंट मार्क करूँगी। ये देखिए, मैंने नीचे फ्रंट भी मार्क कर लिया है। अब मैं जो है इसकी कटिंग करूँगी। पहले हमें बैक से करना है, उसके बाद हमें इसको इस तरह से करके फ्रंट बैक वाले हिस्से को। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट वाले हिस्से को यहाँ पकड़ लिया है। ये मेरा फ्रंट वाला है, क्योंकि हमने बैक काट दिया। तो अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। देखिए, फ्रंट गले की मैंने कटिंग कर ली है। अब मुझे दोनों मुड्ढे को पकड़ के इस तरह से, ये देखिए, मैंने आगे का फ्रंट नेक थोड़ा सा बड़ा बनाया है बैक से। अब हमें पीछे हुक के लिए पीछे की जो बैक साइड है उस वाले नेक पे हमें मार्क करना है 3 इंचेस। तो मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से जो है बैक पार्ट को मैंने पकड़ लिया है पीछे की साइड से, और मैं यहाँ पर 3 इंच तक इसको कटिंग करूँगी। ये देखिए, 3 इंच तक। तो इस तरह से देखिए कटिंग हो गई है बैक और नेक पार्ट की। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करके आपको बताते हैं कि हमें ये। तो मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है बैक नेक के लिए, जो बैक पार्ट पे था, और जो हमने ये देखिए नेक पे हमें इस तरह से हमने जो हुक के लिए जगह बनाई है ना, वहाँ पे हमें ये पट्टी लगानी है। हमें नेक अभी नहीं बनाना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पट्टी लगा ली है। 1.5 इंच या उससे कम भी ले सकते हैं, बट मैंने 1.5 इंच की ली थी इस पट्टी को। अब मुझे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं यहाँ पे। इस तरह से हमें कट लगाने के बाद इस पट्टी को पीछे की तरफ मोड़ देना है और स्टिचिंग कर देनी है इस तरह से। तो इस तरह से हमें बैक पट्टी को यहाँ लगा लेना है। तो हमारी बैक पट्टी यहाँ लग चुकी है। अब फ्रंट वाले नेक को हम बनाएंगे दोनों साइड से। तो हमें ये देखिए इस तरह से अब हमें नेक दोनों साइड की बनानी है। तो मैंने ये देखिए 2 इंच की पट्टी ली है यहाँ पे, क्योंकि नेक में ज़्यादा जाती है। तो मैंने इस तरह से देखिए पट्टी को रखा है नीचे की तरफ फोल्ड करके, और सिंपल इस गले के पूरे राउंड पे हमें इस तरह से पट्टी लगा देनी है। पूरी पट्टी को यहाँ अटैच कर देना है अच्छे से। ये देखिए, हमने पूरी पट्टी को यहाँ लगा लिया है और इस तरह से अंदर की तरफ कर लिया। अब मैं इसको नोची लगा के, ये देखिए, इस तरह से हमें बैक साइड से इसको फोल्ड कर देना है।
और अपने नेक को रेडी कर लेना है। इस तरह से मैंने पूरे नेक को रेडी कर लिया है। अब देखिए इस तरह से कुछ लग रहा है ये नेक बन के, और पीछे हुक के लिए भी हमने बना लिया है। अब हमने इसको राउंड शेप में बिछा लिया है। उसके बाद जो है हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है सेंटर से, और 6 इंच पे नीचे मार्क करना है। शोल्डर से 6 इंच इधर मार्क करना है इस तरह से। अब हम स्केल की हेल्प से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। 6 इंच को उस साइड भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा 5 इंच के, ये देखिए 5 इंच की दूरी पे हमें एक मार्क और करना है और इसको स्ट्रेट कर लेना है 6 इंच तक। जो हमारा पहले मार्क लिया था 6 इंच तक, इसी तरह हमें मार्क कर लेना है। दूसरी साइड भी हमें सेम कर लेना है और नीचे की तरह स्ट्रेट कर लेना है हमें इस तरह से। और इस तरह से जो है इलास्टिक लेनी है पतली वाली, अगर आपके पास हो तो। ये मैंने 10 इंच की लिए, तो हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लगाना है। इसको खींच के हम इसको लगाएंगे। और उसके बाद जो है हमें 5 इंच पे एक निशान और लगाना है, क्योंकि अभी हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो 5 इंच इधर, 5 इंच इधर। उसके बाद जो है नीचे की तरफ हमें 5 इंच पे नीचे की तरफ मार्क करना है। 5 इंच से लेके दूसरे 5 इंच तक हमें नीचे मार्क करना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसको स्ट्रेट कर लेना है। ये हमारा फिटिंग वाला एरिया है जहाँ तक हमें फ़िटिंग लगानी है, क्योंकि ये हमारा काफ्तान टाइप है, तो हमें जो है आस्तीन को छोड़ के फ़िटिंग लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमें इलास्टिक लगानी है, वो हम आपको सिल के बताते हैं। यहाँ इलास्टिक हमें खींच के लगानी है अच्छी तरह से। यहाँ सिंगल हो तो ये इलास्टिक लगती नहीं है, तो अगर हमारी हेल्प के लिए कोई हो तो पीछे से खींचता जाए तो अच्छे से लग जाती है। यहाँ देखिए सिंगल किस तरह से फोल्ड कर रही है। अब ये खींच के अच्छे से लग जाएगी। यहाँ पे इलास्टिक जो है हमारे खींचने की वजह से ही आगे बढ़ती है, इस पर सिलाई चलती नहीं है। इसी तरह हमें दूसरी साइड से भी इसको पक्का कर लेना है, और सेम दूसरी साइड भी हमें इलास्टिक डाल देनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये धागे एक्स्ट्रा हैं उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, तो मैंने दूसरी साइड भी इसको लगा लिया है और आगे भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको नीचे की तरफ से फोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें पहले सिंगल फोल्ड करना है, क्योंकि अगर हम सिंगल फोल्ड करेंगे तो दोबारा फोल्ड में हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। अगर हम ओवरऑल पहली तरफ से ही फोल्ड करेंगे तो उसमें झोल आ जाती है। अब देखिए मैंने दूसरी तरफ से इसको फोल्ड कर दिया है, तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है इस तरह से। ये देखिए अब हमारी फ़िटिंग की बारी है, तो हम फिटिंग लगाएंगे इस तरह से। नहीं, अभी हमें लेस लगानी है, सॉरी, उसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे। ये देखिए यहाँ हमने लेस को अटैच कर दिया है। इसको खींच के हमें लगाना है अच्छी तरह से, और इसको अंदर की तरफ टर्न कर देना है। ये देखिए हमें अच्छी तरह से टर्न कर देना है। अगर आपको और भी मज़ीद इस तरह की ड्रेसेस सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात ये आती है कि हम आपकी ही वीडियो से क्यों सीखें, क्योंकि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। तो मैं छोटे यूट्यूबर हूँ, लेकिन बेसिक तरीके से मैं सिखाती हूँ, स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। मैं कुछ भी चीज़ों को स्किप नहीं करती। आप जितनी बड़ी वीडियोस को देखेंगे, जितने बड़े यूट्यूबर के पास जाएंगे, उतनी ही चीज़ें स्किप होंगी। तो अगर आपको बड़ी चीज़ की शुरुआत करनी है तो छोटी से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ बेसिक कोर्स सिखाती हूँ। मेरी ऑफ़लाइन क्लासेस भी चलती हैं। अगर आप ऑफ़लाइन विज़िट करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन करना चाहते हैं तो मज़ीद मेरी वीडियोस पड़ी हैं और मैं डालती रहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ़िटिंग लगा दी है। सीधे की साइड हमें फ़िटिंग लगानी है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उल्टी साइड से हम इसको इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते, नहीं हम इसको सीधा कर सकते हैं। तो हमारी जो फिटिंग है वो सीधी साइड पे लगती है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। अब हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 1 मीटर का जो मेरा फैब्रिक था उसमें से कुछ बच गया था, तो मुझे छोटा ट्राउज़र बनाना था। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने टोटल जो है 19 इंच का रखा है। विड्थ इसकी 21 इंच थी,
तो अब मैं यहाँ पर 9.5 पे मार्क कर रही हूँ। मियानी जो हमारी लगनी है वो 9.5 इंच पे है। आसान का जो एरिया है उसके बाद 2 इंच अंदर डीप करके मैंने इस तरह से गुलाई ले ली है, क्योंकि हम इसमें मियानी नहीं लगाएंगे। और नीचे इस तरह से देखिए हमें जो है इसका लुक दे देना है। और नीचे पोंचे की तरफ हमें ध्यान रखना है कि हमें पोंचे कितने रखने हैं, उसी हिसाब से हमें ये मार्क लगाना है। तो ये देखिए ओवरऑल हमारा जो है मार्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। इस वाली ड्रेसेस के ऊपर इस तरह से ही ट्राउज़र प्लाज़ो लगते हैं बिना मियानी वाले, क्योंकि शॉर्ट कुर्ती होती है इसमें, तो यही वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम इसको जो हमने कटिंग की है इसको हम सी लेंगे। चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको सी लिया है। सेम उसी तरह हमें दूसरी साइड से भी सिलना है इसको। अब हम इसको बीच में से खोल लेंगे इस तरह से। अब ऊपर की तरफ हमें जो है फोल्ड कर लेना है। इलास्टिक के लिए हमने ऊपर के लिए नेफा फोल्ड कर लिया है 1.5 इंच का। इस तरह से हमने जो है नेफे को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम नीचे की फिटिंग का निशान मार्क करेंगे, स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो हमारा जो ट्राउज़र है वो बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। नीचे से हमें फ़ोल्ड और करना है दोनों साइड से। अब इसको फ़ोल्ड करने की बारी है। तो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और ये हमारा रेडी है लुक। तो अगर आपको ये ड्रेसेस पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियोस के लिए। तो आज की वीडियो इतना ही। मैं फिर लौटूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किड्स वीडियो में और कोई स्टाइलिश वीडियो में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।